आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 4। और यहाँ पर जो एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा इक्वेशन दिया हुआ, देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जो टर्म है, सॉरी टर्म यहाँ पर जो है रूट के अंदर, इसको थोड़ा समझ लें। ये क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लिखिए अंडर रूट, ये है एक्स स्क्वायर माइनस, और ये क्या है आपका वन है, तो वन को हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, एक्स है, बी क्या है, वन है, तो देखिए ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वन और x प्लस वन, ये हो गया फॉर्मूला हमने लगा दिया किसमें, इसमें। ठीक है, इक्वल टू 4। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये x माइनस वन है, ये x प्लस वन है, दोनों के बीच में क्या है, इंटू का साइन है। ठीक है, तो और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग रूट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। यहाँ पर दोनों पर रूट लगाया तो हमने अलग अलग इसको इंटू में करके रूट में लिख दिया, इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें पहले पहले मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लिख लूँ, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 4। यही हमारा इक्वेशन है जिसमें ये बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्रैक्शनल सब चीज आ जाता है रियल नंबर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से हम समझ ले कि यहाँ पर रियल नंबर तो एक्स है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है, ये हमको इस इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आएगा, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। उसी तरीके से ये भी देखिए अंडर रूट के अंदर है तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होता है, और ये भी आपका अंडर रूट के अंदर है तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। ये तो आप जानते हैं ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज रहता है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये टर्म और ये जीरो से बड़ा है, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये एक्स दिया हुआ, और ये क्या है, एक्स, और ये एक्स है हमारा यहाँ पर। अच्छा, ये पूरे इक्वेशन जो है, इस पूरे इक्वेशन में जितना भी टर्म दिया उसका सम क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो इसका, और यहाँ पे ये 4 क्या पॉजिटिव है, तो इससे हमें ये समझ में आता है ओवरऑल कि यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। इससे इतना तो अंदाजा हो गया कि यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, पेज हम ऊपर करते हैं। हम कहाँ पर थे, हम थे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस, और इसको हमने फॉर्मूला लगा दिया था तो क्या आया था, अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या चीज दिख रहा होगा, अंडर रूट एक्स माइनस वन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस वन है, यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो टर्म है ना, अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसको हम लेट मान लेते हैं ए। लेट ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने ए माना है। ठीक है, इसको हमने ए माना, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए। तो ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक ये टर्म है और यहाँ पे प्लस और एक ये टर्म है, और पूरे पर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाए, तो इस पूरे को ए आप मानिए, इसको बी मानिए, तो ये बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू
ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर ए हमारा क्या है अंडर रूट एक्स माइनस वन और बी हमारा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए क्या है ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या है टू ए बी, तो टू इंटू ए हमारा अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस ये क्या है आपका बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल एक्स माइनस वन बचेगा, फिर ये क्या है प्लस, अब ये पूरा क्या दिया हुआ टू और ये है अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर भी देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है कैंसिल, तो क्या बचेगा केवल एक्स प्लस वन बचेगा, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, क्या बच रहा है एक्स से प्लस एक्स, ये टू एक्स हो गया और यहाँ पर ये क्या बच रहा है प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो हमारे पास ये है, अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे, यहाँ से ये ए स्क्वायर लिखिए, अब देखिए एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है टू इसमें भी है टू इसमें भी है, तो टू कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस और क्या बचेगा ये आपका बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये बचेगा, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये टू क्या यहाँ इंटू में है तो इस टू को हम एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर के डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये इंटू में इधर, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू यहाँ ये बचेगा, तो इसको लिखिए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो देखिए ये हम यहाँ पर क्यों निकाले अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को लिखूं, क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर, यही हमारा इक्वेशन था, ठीक है। मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था ये क्या था, ये देखिए यही ना है, ये देखिए ये इक्वेशन जो है x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये इंटू में यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे इक्वल टू, ये किसके बराबर है फोर के बराबर है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ मैं इसको ब्रैकेट ऐसे लगा दूं, ठीक है, इक्वल टू फोर है। अब देखिए थोड़ा सा इसको आप क्या करें थोड़ा सा सेट करते हैं, ये x और ये जो प्लस में ये टर्म इनको एक साथ लिखिए, x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन लिख दिया, और बच क्या रहा है ये, इसको लास्ट में एक साथ लिखिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या है आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, लिख दिया इक्वल टू फोर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही क्या माना था, इसको 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 हमने क्या माना था ए माना था, मैंने क्या माना था लेट ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट, इसको हमने ए माना था ना, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये देखिए मैंने इसको ए माना था, ये देखिए कहाँ गया हमारा, यस ये देखिए ये माना था ना इसको, लेट इसको इस टर्म को हमने क्या माना था ए माना था, तो उस यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये ए माना था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए अब ये क्या रहा है x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू ये आ रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे यही चीज सेम यहाँ पर भी दिख रहा है ना, और ये किसके बराबर ए स्क्वायर अपॉन टू के बराबर है, तो हम इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू, उसके बाद ये क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए, और इस पूरे को हमने क्या माना था, इस पूरे को हमने ए माना था, तो यहाँ पे ए लिखिए इक्वल टू ये क्या है फोर, तो आप देख सकते हैं पूरा इक्वेशन ए के वेरिएबल में आ गया है, ठीक है। अब इसके आगे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्या है अपॉन वन कीजिए, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में टू आएगा, ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू फोर, ये आएगा, ठीक है। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए इक्वल टू, ये टू और फोर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए, ये प्लस एट इधर लेके आएंगे तो ये माइनस एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री टू है इक्वेशन का, तो अब हम इसको इजिली फैक्टराइज कर लेंगे, इजी फैक्टराइज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस टू ए, हमने प्लस टू ए की जगह क्या लिख दिया फोर ए माइनस टू ए माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा ए, तो ए प्लस फोर यहाँ बचेगा माइनस यहाँ टू और एट है तो टू कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ए प्लस फोर बचेगा इक्वल टू जीरो। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या रहा है ए प्लस फोर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए प्लस फोर बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ए और ये क्या है माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है ए प्लस फोर और ए माइनस टू इक्वल टू जीरो, इन दोनों ब्रैकेट के बीच
इनटू का साइन है और दोनों को प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब a प्लस 4 ये 0 के बराबर होगा या फिर a माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये प्लस 4 इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 4 होगा और यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अच्छा, हमने a माना क्या था, हमने a माना था, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हमने a माना था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, पेज मैं नीचे करती हूँ। हमने जो a माना था, a हमारा क्या था, a इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि रूट के अंदर जो भी टर्म रहता है वो क्या होता है, ये पूरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, उसी तरीके से ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो भी a है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि ये 0 से बराबर हो गया, 0 का बड़ा निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब a की वैल्यू जो माइनस 4 आई रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि a निगेटिव नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर a को क्या माना था, हमारा ये a, हमने a को ये माना था, ये हमने क्या माना था, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो हम a की केवल ये वैल्यू लेकर चलेंगे। ठीक है, ये वैलिड है, तो यहाँ a की जगह 2 रखिए, इक्वल टू ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस 1 पहले लिखिए प्लस, और ये क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको यहाँ लिखिए, इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, अब यही हमारे पास इक्वेशन आया है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू लाएंगे, तो इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू इजी वे में निकल जाएगा, इस तरह का आपने किया भी होगा इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो हमें इक्वेशन 2 में क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 यहाँ लिखिए प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पे लिखिए, इक्वल टू 2। हमें स्क्वायरिंग करनी है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है, तो ये आपका ए है या उसको बी मानिए, तो ये बिल्कुल ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। मैंने पहले फॉर्मूला लगा के इस तरह का सॉल्व कर दिया, ऊपर देखिएगा आप। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या है, 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या हमारा एक्स माइनस 1 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 प्लस ये क्या है 2, और यहाँ पे ये अंडर रूट कीजिए, अंडर रूट है और इसमें एक्स प्लस 1 है इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो इसको हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस, और यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल, क्या बच रहा है, x प्लस एक्स, 2x बच रहा है, 2x बच रहा है ना, प्लस और ये क्या है 2 अंडर रूट, और ये क्या है x प्लस 1, और ये क्या है x माइनस 1। ठीक है, ये बच रहा है 2x प्लस एक्स 2x, और ये बच रहा है इक्वल टू 4, ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2x और ये टर्म है, तो ये एक ये टर्म है, दूसरा ये, इनके बीच में इंटू का साइन है, कॉमन क्या रहा है 2, तो 2 बाहर निकालिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 4, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटू में है 2, तो यहाँ 4 है, तो देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और ये यहीं पे रहेगा, तो ये क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 फिर क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 2, ये प्लस x आरएचएस में जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 2 माइनस, यहाँ पे ये अंडर रूट में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मानिए। अब इसमें हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो मैं डायरेक्ट ये स्क्वायरिंग कर दे रही हूँ यहीं पर। ठीक है, ये स्क्वायरिंग कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो कैंसिल, क्या बचेगा, केवल x प्लस 1 और अंडर और x माइनस 1 इक्वल टू, और ये क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ये आया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आपका बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर, ए क्या है, ए एक्स है और बी क्या है 1 है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो इक्वल टू के दोनों साइड देखिए प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल,
ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आया -1 और ये क्या +4 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे आरएचएस में, तो -4 हो जाएगा इक्वल टू, और ये -4x इधर ही रहेगा। तो माइनस और माइनस, -1 -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या है -4x है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ये 4 जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये 5 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि x यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 5/4 आ रही है। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।